हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। इसकी डेफिनेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी। लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी क्या चीज़ होती है? लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी, अ फंक्शन एफ एक्स इज left continuous. A function fx is left continuous if and only if for epsilon positive there exists a positive real function, a positive real number delta such that, ध्यान से देखना, fx minus f of a is less than epsilon for a माइनस डेल्टा इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए। आप कहोगे मैम ये तो कुछ भी समझ नहीं आया, आपने क्या लिख दिया। मैं आपको समझाती हूँ। देखिए क्या चीज़ है। अ फंक्शन एफ एक्स इज लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव एफ एक्स माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन। अब ये चीज़ देखिए, अगर मेरे पास ये रियल नंबर लाइन है, मैं यहाँ पे किसी पॉइंट एक्स की बात करूँ, ये मेरे पास एक पॉइंट एक्स है। अब इस पे एक फंक्शन की वैल्यू मेरे पास आती है, एक फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है एफ एक्स। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाती है एफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन हुआ, उससे यहाँ पे मेरे पास वैल्यू जो फंक्शन की आई वो आ गई एफ एक्स। अब मैंने ये चीज़ बोली है एफ एक्स माइनस एफ ए, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन कब होगा? एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए की अगर मैं बात करूँ, दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। देखिए एक्स कहाँ पे लाई करेगा? एक्स लाई कर रहा है आपका ए माइनस डेल्टा और ए के बीच में, ए माइनस डेल्टा और ए के बीच में। मतलब यहाँ पे क्या है कि एक्स जो है, अगर यहाँ पे एक्स पॉइंट है, ये ए माइनस डेल्टा है और ये ए है, मीन्स आपका जो एक्स की वैल्यू है ये ए माइनस डेल्टा और ए के बीच में लाई कर रही है। और उस टाइम पे अगर आप एफ एक्स और एफ ए की बात करो, ठीक है, एफ एक्स और एफ ए की बात करो, तो वो जो डिस्टेंस है ना, जो उनका डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। मीन्स उन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। मीन्स अगर हम कोई एफ एक्स फाइंड आउट करें और एफ ऑफ ए फाइंड आउट करें, कोई भी, अगर मैं इस इंटरवल के बीच में कोई भी पॉइंट ले लेती हूँ, तो उन दोनों पे अगर मैं फंक्शन की वैल्यू देखती हूँ, तो वो फंक्शन की वैल्यू जो है उसका जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। मीन्स उसके अंदर बहुत ही स्लाइड सा डिफरेंस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूटी जो है ना वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। मतलब स्लाइड सा अगर मैं डिफरेंस लेके चलती हूँ, ए माइनस डेल्टा, ये बहुत एक स्लाइड सा डिफरेंस हम लेते हैं, क्योंकि डेल्टा भी हम एक स्मॉल वैल्यू लेते हैं, एप्सिलॉन भी हम एक स्मॉल वैल्यू लेते हैं। मीन्स अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंस उसके बीच में लेती हूँ, अगर वहाँ पे डिस्टेंस जो है, अगर एफ एक्स की वैल्यूज अलग अलग आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आता है उनके अंदर, तो फंक्शन क्या है, वहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो जाएगा। मुझे चाहिए कॉन्टिन्यूटी, मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूसली चलते रहना चाहिए, वहाँ पे कहीं ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ होती है। तब मैं कहती हूँ कि ए माइनस डेल्टा और ए के बीच में मैं कोई भी पॉइंट अगर उठाती हूँ, उस पॉइंट के बीच में अगर मैं एफ एक्स की वैल्यू चेक करती हूँ, अगर मैं एफ ए की वैल्यू चेक करती हूँ, या जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया ए वन, ठीक है, मैंने एफ एक्स को चेक किया और एफ ऑफ ए वन को चेक किया। एफ एक्स की वैल्यू मैंने चेक की माइनस एफ ऑफ ए वन देखा, दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। मीन बहुत ही स्मॉल डिफरेंस इनके अंदर होना चाहिए, बहुत ही स्लाइड सा डिफरेंस, जिसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं, बहुत कम डिफरेंस होता है। तो अगर वो चीज़ उसके अंदर होती है तब हम उसको बोलते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस है। अगर इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो वो कॉन्टिन्यूटी जो है वो ब्रेक हो जाएगी, दैट मीन्स कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है आपको? इससे हम इसको बोल देते हैं लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूस। समझ आ गई? अब यहाँ पे आपको राइट कॉन्टिन्यूटी को समझने में टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा आपको समझाना ज़रूरी था। तो हम एक राइट कॉन्टिन्यूटी देखते हैं। राइट कॉन्टिन्यूटी वही डेफिनेशन एज इट इज़ होगी। अ फंक्शन, चेक करेंगे इसमें इंटरवल क्या होगा। अ फंक्शन एफ एक्स इज राइट कॉन्टिन्यूअस if and only if for epsilon positive there exists delta positive such that what is such that fx minus f of a should be less than epsilon for what? For a to a plus डेल्टा। x आपको कहाँ पे बिलोंग करेगा?
ए और ए प्लस डेल्टा के बीच में लाई करेगा। वापस आते हैं हम अपने डायग्राम पे। देखिए अब यहाँ पे ए पॉइंट और ए प्लस डेल्टा के बीच में आपका यहाँ पे अगर कोई पॉइंट एक्स लाई करता है, यहाँ पे कुछ भी आप पॉइंट लेते हो तो अगर उनका आप डिफरेंस चेक करते हो दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। फंक्शन की वैल्यू जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए। और उस टाइम पे लिमिट आपकी क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पे लिमिट आपकी क्या आएगी, उस टाइम पे आपकी लिमिट आएगी लिमिट x टेंस टू a प्लस विल एफ एक्स विल बी एफ ऑफ a, ठीक है। और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ ऑफ a। क्लियर हुई इतनी चीज़ कि अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो इंटरवल हमारा किस इंटरवल की बात होगी, a माइनस डेल्टा और a के बीच में x लाई करेगा, ठीक है। और अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो x हमारा a और a प्लस डेल्टा के बीच में लाई करेगा। x की कोई भी वैल्यू हम यहाँ से उठा सकते हैं, कोई भी x की वैल्यू ले लें, अगर हम उनके डिफरेंस की बात करें दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। क्लियर। तो यहाँ पे हमारी लेफ्ट लिमिट हो जाएगी और राइट लिमिट हो जाएगी, राइट कॉन्टिन्यूटी हमें पता चल जाएगी। फिर फंक्शन को हम क्या कहेंगे कि ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, अब हमने बात की थी लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी की, राइट कॉन्टिन्यूटी की, मीन्स अगर वो टेंड कर रही है इस चीज़ को, तो अगर x इज इक्वल टू ए पे हमने चेक करनी है, x इज इक्वल टू ए पे अगर हम चेक करें तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, वो चीज़ हमने चेक करनी है। A function f(x) is continuous at x is equal to a if and only if for epsilon positive there exists delta positive such that f(x) minus f of a should be less than epsilon for x माइनस ए लेस देन डेल्टा। क्लियर हुई इतनी चीज़। हमें इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट कॉन्टिन्यूटी में क्या डिफरेंस है, जस्ट इंटरवल का डिफरेंस है। यहाँ पे आपके पास इंटरवल आता है a माइनस डेल्टा ए, और देन आपके पास इंटरवल आया a से लेके a प्लस डेल्टा का। और अब जब आपने a के ऊपर के एक पॉइंट के ऊपर किया है तो आपके पास इंटरवल क्या है, a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा, या आप इसको बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। क्लियर। मॉडुलस ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा, इसको लिखने का मतलब यही है कि हमने लिखा है a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में लाई कर रहा है। इसको आप चेक भी कर लीजिए, बिकॉज अगर आप x माइनस ए को लेस देन मॉडुलस को बोल रहे हो, लेस देन डेल्टा है, तो आप इसको क्या बोलोगे, ये x माइनस ए जो है ये कहाँ लाई कर रहा है, माइनस डेल्टा और डेल्टा के बीच में लाई कर रहा है, तो ये आपका आ जाएगा a माइनस डेल्टा इज लेस देन x इज लेस देन a प्लस डेल्टा। यही चीज़ तो आ रही है। क्लियर। x माइनस ए जो है लेस देन डेल्टा लिखने का क्या मतलब है कि जो a माइनस डेल्टा इज लेस देन x इज लेस देन a प्लस डेल्टा, यानी कि आपका इंटरवल क्या है, a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। इस इंटरवल के बीच में अगर मैं f(x) की वैल्यू चेक करती हूँ तो मेरी जो वैल्यू है वो लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए, तब हम उसको क्या कह सकते हैं, कॉन्टिन्यूस ही कह सकते हैं। और वो कॉन्टिन्यूस लिमिट कौन सी होगी, लिमिट x टेंस टू a f(x) विल बी f ऑफ a। क्लियर हुई इतनी चीज़। लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी, राइट कॉन्टिन्यूटी और कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन अगर आपको क्लियर हो गई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तब भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। अगर ये लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो हम यहाँ पे क्या चीज़ बोल देंगे कि जो हमारी लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स दैट विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी होगी और जो राइट लिमिट जो आएगी वो ऑलवेज क्या होगी, इक्वल होगी। अगर ये लिमिट जो है ये एग्जिस्ट कर जाती है, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, तो यहाँ पे ये दोनों लिमिट्स जो है ये इक्वल आ जाएंगी। क्लियर हो गई इतनी चीज़। देखिए, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता तो फंक्शन क्या होता है, हमें पता ही है कि वो फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता है तो वो फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा। उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं उस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि कोई फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, हमने कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन यहाँ पे कर ली। किसी फंक्शन को डिसकॉन्टिन्यूस होने के लिए क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या केसेस हो सकते हैं कि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। नंबर 1,
नंबर 1 पे देखिए, अगर f जो है इज़ नॉट डिफाइंड, अगर f की कोई वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही है, नॉट डिफाइंड एट दैट पॉइंट, तो हम क्या कह देंगे कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। एक देखिए एग्जांपल, x² - 4 लिखा मैंने, ओवर x - 2 लिख दिया, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि x इज इक्वल टू 2 पे आप चेक कर लो, x इज इक्वल टू 2 जब आप इस पे पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 - 4 और नीचे आपके पास आ जाएगा 2 - 2 और ये आपका आ गया 0/0। दैट मीन्स कि ये वाला फंक्शन जो है ये डिफाइन ही नहीं हुआ, है ना। तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ, तो इसको मैं क्या बोल दूंगी, ये फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ, इसका मतलब ये क्या बन जाएगी, डिसकॉन्टिन्यूटी। तो ये हम कर रहे हैं डिसकॉन्टिन्यूटी के रीजंस, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बिकॉज मैंने आपको इसकी पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करवानी होती हैं, तो बच्चों को समझने में ईजी हो जाएगा कि ये डिसकॉन्टिन्यूटी के हम यहाँ पे रीजंस लिख रहे हैं, ठीक है। जो वीडियो को देख रहे हैं उनको तो साथ के साथ समझ आ रहा है, और जो पीडीएफ को ओनली देखते हैं तो उसके लिए अगर आपको इसकी पीडीएफ रिक्वायर्ड होगी, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप सारी पीडीएफ्स को वहाँ पे देख सकते हैं, मेरी सारी वीडियोस की पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो f इज़ नॉट डिफाइंड, अगर f नॉट डिफाइंड है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। और डिसकॉन्टिन्यूअस का रीज़न क्या हो सकता है, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx दैट इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस fx। अगर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड जो लिमिट है, अगर वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आती है, तब हम इसको क्या कह देंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। और रीज़न क्या हो सकता है इसका डिसकॉन्टिन्यूअस होने का, थर्ड रीज़न क्या हो सकता है, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस fx। मीन्स अगर हमने लेफ्ट लिमिट की मैं बात करूं और राइट लिमिट की मैं बात करूं, वो दोनों तो इक्वल आ रही हैं, बट दैट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a, ठीक है। ये दोनों तो एग्जिस्ट कर रही हैं, ये दोनों इक्वल भी आ रही हैं, बट ये जो है वो ये f ऑफ a के इक्वल नहीं आ रही है, तब हम इसको क्या कह देंगे, ये क्या है, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्लियर होगी इतनी चीज़। यहाँ पे आपको पता चल गया कि कॉन्टीन्यूटी होती क्या है, फंक्शन एग्जैक्टली कॉन्टीन्यूअस कब माना जाता है। ये हम यहाँ पे ये चीज़ क्यों लिखते हैं, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन, इसका रीज़न आपको यहाँ पे पता चल गया। इसका रीज़न ये होता है कि अगर आप एफ ऑफ ए की कहीं पे भी किसी पॉइंट पे भी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, अगर आपका जो एफ ऑफ एक्स है उस पॉइंट पे अगर उनका डिफरेंस बहुत कम रहता है तो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस चलता है, अदरवाइज वो फंक्शन वहाँ पे ब्रेक हो जाता है, तब हम उसको डिसकॉन्टीन्यूअस बोल देते हैं। क्लियर, ये चीज़ यहाँ से क्यों यहाँ पे हम लिखते हैं, ये चीज़ आपको समझ आ गई। इस चीज़ की समझ होनी ज़रूरी है। अगर आपको समझ नहीं है, जस्ट आप डेफिनेशंस को जस्ट आप क्रैम करके चल रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट आगे से टॉपिक समझ नहीं आता है, एग्जाम्पल्स आपको क्लियर नहीं हो पाती हैं, ठीक है। क्रैम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्रैम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ आ रही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस ऐसी और भी मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे कि डिसकंटिन्यूटी किस टाइप की होती है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।